तो अब आप देखिए बेटा, आगे हम डबल सोल्ट यहाँ पे पढ़ रहे थे। तो पोटाश अलम होता है पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, इसी को हम बेटा फिटकरी बोलते हैं कॉमन। ठीक है, तो आपको नाम में समझ में आ रहा है पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, मतलब ये बना है पोटाशियम सल्फेट से और एल्यूमिनियम सल्फेट से। जब हम पोटाशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट को आपस में जोड़ेंगे ना, उनके हम क्रिस्टल्स बनाएंगे, तब जाके क्या बनेगा, पोटाश अलम बनेगा। तो बेटा आपको पता है पोटाशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4, और एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है, Al2SO4 की होल थ्राइस। पोटाशियम सल्फेट है K2SO4, एल्यूमिनियम सल्फेट है Al2SO4 की होल थ्राइस। इनटू में यहाँ पर 24 मोल्स किसके हैं, H2O के हैं। इन दोनों की हेल्प से ही यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है क्रिस्टलाइन सॉल्ट की। ठीक है, तो हमने इन दोनों के वाटर मॉलिक्यूल बेटा एक साथ जोड़ के लिख दिए, तो ये आपका क्रिस्टलाइन सॉल्ट हुआ। अब इसके आगे आप सेकंड एग्जांपल देखिए, मोर साल्ट का। बेटा हाथ मत लगाओ, मोहर साल्ट होता है, लक्ष्य बेटा नहीं, फेरस अमोनियम सल्फेट। मोहर साल्ट क्या होता है, फेरस अमोनियम सल्फेट। ठीक है, तो आपको नाम से समझ में आ रहा है बेटा, कॉमन नेम है इसका मोहर साल्ट। तो फेरस अमोनियम सल्फेट किससे बनेगा, फेरस सल्फेट से और अमोनियम सल्फेट से। किस किस से बनेगा बेटा, फेरस से और अमोनियम सल्फेट से। आपको पता है आयरन यहाँ पे दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, फेरस और फेरिक। तो फेरस में Fe+2 की शो करता है और फेरिक में Fe+3 की शो करता है। तो यहाँ फेरस है तो Fe यहाँ +2 की स्टेट शो करेगा। तो फेरस अमोनियम सल्फेट का मतलब FeSO4 फेरस सल्फेट हो गया, इंटू NH4 की होल ट्वाइस SO4, ये अमोनियम सल्फेट हो गया, इंटू में 6 मोल हमने किसके लिए, H2O के लिए। तो मतलब आपको इनके ना फॉर्मूला याद करने हैं कि इन सॉल्ट के फॉर्मूला क्या होंगे, मोर साल्ट का क्या होगा और पोटाश अलम का क्या होगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ से याद कर लेंगे। उसके बाद आगे आप देखिए बेटा, डोलोमाइट क्या होता है। तो ये तो आपने पहले ही पढ़ रखा था। डोलोमाइट जो है ये चैप्टर 3 में हमने किया था। ये कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है, इन दोनों का मिक्स मिला के एक मिनरल है, मेटल और है ये, कैल्शियम का भी और मैग्नीशियम का भी। फॉर्मूला क्या होता है इसका, CaCO3 into MgCO3। ऐसे बेटा पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा इसमें से कि ऐसा एक और बताओ जिसमें दो मेटल के सॉल्ट हो, तो वो आपका हो गया कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का मिला के डोलोमाइट। ऐसे नेक्स्ट आपका है कार्नालाइट। तो कार्नालाइट क्या होता है बेटा, कार्नालाइट के अंदर भी दो मेटल होती है, एक तो पोटाशियम और एक मैग्नीशियम, एक तो पोटाशियम और एक मैग्नीशियम। ठीक है, तो कार्नालाइट आपका होता है पोटाशियम मैग्नीशियम क्लोराइड। पोटेशियम मैग्नीशियम क्लोराइड बनता कैसे है, देखिए हमने KCl लिया पोटाशियम क्लोराइड प्लस MgCl2 लिया मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हमने लिया 6 मोल ऑफ H2O। ओके, तो इन तीनों को जब मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, KCl इंटू MgCl2 इंटू 6 मोल ऑफ H2O। KCl MgCl2 इंटू 6 मोल ऑफ H2O, इसका फॉर्मूला होता है, नेम इसका होगा कार्नालाइट। तो हमने यहाँ पे 3 तरह के सोल्ट पढ़े, एसिडिक सोल्ट, बेसिक सोल्ट और थर्ड हमने पढ़ा डबल सोल्ट। अब फोर्थ यहाँ पे है बेटा मिक्स्ड सोल्ट क्या होता है, व्हाट आर मिक्स्ड सोल्ट। तो बेटा मिक्स्ड सोल्ट जो है, इट इज फॉर्म्ड मोर देन वन टाइप ऑफ एसिडिक और बेसिक रेडिकल। जब एक से ज्यादा टाइप के एसिडिक और बेसिक रेडिकल आपस में मिक्स होते हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स आर मिक्स्ड, तो उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड सोल्ट। जैसे बेटा हमने ये लिया NaKCO3, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ दो कैटायन है, एक कैटायन तो है Na+ और एक कैटायन है K+। तो बेटा मिक्स्ड साल्ट वो ही होता है जिसमें या तो आपके दो कैटायन हो या आपके दो एनायन हो। ठीक है, अब ये आप ध्यान रखना, कैटायन को बेसिक रेडिकल बोलते हैं और एनायन को एसिडिक रेडिकल बोलते हैं। कैटायन होता है बेसिक रेडिकल, एनायन इज एसिडिक रेडिकल। तो इसमें आप सोल्ट में देख पा रहे हो NaKCO3 में क्या है, दो कैटायन है, एक तो Na+ है और आपका K+ है। सो देयर आर द टू बेसिक रेडिकल। तो मिक्स्ड सोल्ट यही है जो दो बेसिक रेडिकल या दो एसिडिक रेडिकल का मिक्सचर होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है बेटा CaOCl2, ये आपने पहले भी पढ़ रखा है। CaOCl2 ये किसका फॉर्मूला है, ब्लीचिंग पाउडर का। ये किसका फॉर्मूला है बेटा, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। और ब्लीचिंग पाउडर भी एक मिक्स्ड सॉल्ट है।
ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो अ मिक्स्ड सॉल्ट, ठीक है। अच्छा अब बेटा CaOCl2 को हम लिखते कैसे हैं? तो Ca कैल्शियम सेंटर एटम होगा, इससे एक तरफ जुड़ेगा Cl और एक तरफ जुड़ेगा OCl। अगर आपको चैप्टर 1 ध्यान हो तो मैंने वहां भी ये टॉपिक आपको करवाया था और बताया था कि यहाँ पर जो ये दोनों क्लोरीन है ना बेटा, इन दोनों क्लोरीन की यहाँ पे अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इसमें तो आपका Cl चार्ज शो करता है -1 का, किसका शो करता है? -1 का शो करता है। -1 बताएगा कोई बच्चा यहाँ Cl किसका चार्ज शो करता है? -1 का। Ca यहाँ है, देखिए इस Cl पे है -1 का, और OCl वाले Cl पे, शाबाश, OCl यहाँ +1 का करता है, किसका करता है? +1 का, ठीक है। आप खुद निकाल लो ना बेटा, ये देखो Cl माइनस, तो ऊपर एक माइनस चार्ज है, हो गया। अब OCl नेगेटिव का देखो, O का चार्ज क्या होता है? -2, प्लस में क्लोरीन का निकालना है, तो X इक्वल टू क्या हो गया? -1, ठीक है। 2x इक्वल टू -1, तो x कितना आएगा? प्लस का 1 आएगा ना। तो यहाँ बेटा 2 क्लोरीन है, इसका चार्ज तो -1 है। अलीशा नींद आ रही है बेटा? और इस क्लोरीन का चार्ज यहाँ पे +1 है। ओके, समझ में आया बेटा? ये OCl माइनस, एक O का चार्ज -2, प्लस में है क्लोरीन X इक्वल टू क्या हुआ? -1, तो 2x इक्वल टू -1 है, -2x इक्वल टू -1, तो x कितना आएगा? प्लस का 1 आएगा। चलिए नेक्स्ट अब देखो, Na3SO4, सोडियम पोटाशियम सल्फेट, सोडियम पोटाशियम सल्फेट। तो ये मिक्स्ड सोल्ट है, पता कैसे चला? क्योंकि यहाँ फिर से आपके 2 कैटायंस आ गए है ना, 2 कैटायन या बेसिक रेडिकल, एक तो है Na+, एक है K+। देयर आर द 2 बेसिक रेडिकल, 2 कैटायंस, एक तो Na+ है और एक आपका K+ है, ठीक है। कैटायन को क्या बोलते हैं? बेसिक रेडिकल बोलते हैं। ओके, हो गया प्रियांशी? हो गया बेटा ये? चलिए अब इसके एग्जांपल्स देखिए आप। तो पहला एग्जांपल है बेटा, अलग अलग सोल्ट यहाँ लिख रखे हैं मैंने, उनके एग्जांपल्स यहाँ गिवन है। पहला एग्जांपल है NaCl का। बेटा स्क्रीन पे हाथ मत लगाया करो, हाथ लगाने से होता है ये। NaCl, अब NaCl पेपर में ना ये आएगा, ये 4 सोल्ट दे रखे हैं अलग अलग टाइप के, और आपको पहचानना होगा ये एसिडिक सोल्ट है, बेसिक है, कैसा सोल्ट है। तो NaCl, इसमें कोई H+ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। कोई OH- है? नहीं है। ना ये एसिडिक है ना ये बेसिक है। क्या इसमें 2 कैटायन है? नहीं है। 2 एनायन है? नहीं है। तो ये मिक्स्ड सोल्ट भी नहीं है। क्या ये डबल सोल्ट है? डबल सोल्ट भी नहीं है। तो ये सिंपल एक नॉर्मल सोल्ट है, ठीक है। चलिए अब मैं 2-3 सोल्ट के नाम बोलूंगी, जिसको भी पता हो ना मुझे बताना, ठीक है। मैंने आप सबको अपने खुद कंप्यूटर आप कर सकते हो अपने आप। तो पहला मैं सोल्ट बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना, Na2SO4। Na2SO4, बताओ ये कौन सा सोल्ट है? कैटेगरी क्या है इस सोल्ट की? Na2SO4, जिसको भी पता है बोले, एसिडिक, बेसिक, नॉर्मल, कैसा सोल्ट है? नॉर्मल। नॉर्मल सोल्ट है, बिल्कुल ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट मैं आपसे पूछती हूँ, CaHCO3 की होल ट्वाइस, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, CaHCO3 की होल ट्वाइस, कोई बताना चाहेगा? मैम बेस, CaHCO3 की होल ट्वाइस, सिंपल सी ट्रिक है, जहां भी H एटम होगा वो एसिडिक सोल्ट, कैसा सोल्ट होगा बेटा? एसिडिक। तो सेकंड का आंसर होगा एसिडिक सोल्ट, ठीक है। थर्ड आप देखिए, सेकंड यहाँ पे NaHCO3 ना, मैंने H को देखो अलग से अंडरलाइन कर रखा है, सिंपल सी ट्रिक है, H दिख गया, एसिडिक सोल्ट है, मतलब अभी ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं हुआ है। नेक्स्ट आप देखिए PbOHCl, तो मैंने खुद ही हिंट दे रखा है, यहाँ पे तो OH है, ओके। OH का मतलब यहाँ पे पार्शियल रिप्लेसमेंट हुआ है बेस में से OH आयन का, तो ये कैसा सोल्ट है? बेसिक सोल्ट है। अच्छा अगर यहाँ पे PbCl2 होता, गिव मी आंसर, PbCl2 कैसा सोल्ट है?
मैम नॉर्मल। नॉर्मल सॉल्ट है, वेरी गुड। और कोई बच्चा बोल दो बेटा, PbCl2 कैसा सॉल्ट है? नॉर्मल सॉल्ट है। ओके, चलिए अब लास्ट आप देख पा रहे हो NaKCO3, NaKCO3। ओके, ये मिक्स्ड सॉल्ट क्यों है, कोई बताएगा? जो हमारा लास्ट एग्जांपल है फोर्थ, ये मिक्स्ड सॉल्ट क्यों है, बताओगे? क्योंकि इसमें दो कैटायन है। कैटायन मतलब बेसिक रेडिकल, एक तो है Na+ और एक है K+। तो जिसमें दो कैटायन होंगे या दो बेसिक रेडिकल होंगे, वो कैसा सॉल्ट होगा? मिक्स्ड सॉल्ट। यहाँ पे दो एनायन भी हो सकते हैं। मान लो मैं बोलती हूँ PbClBr, PbClBr, तो यहाँ दो एनायन होंगे, एक तो Cl- और एक Br-। तो अगर दो एनायन हो जाएंगे ना, तो भी सॉल्ट कैसा होगा? मिक्स्ड सॉल्ट होगा। तो बड़ी सिंपल सी ट्रिक है, जहां भी आपके दो कैटायन हो जाए या दो एनायन हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड सॉल्ट। ओके, चलिए अब इसके बाद आगे देखिए बेटा, इलेक्ट्रल पाउडर क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रल पाउडर? तो बेटा इलेक्ट्रल पाउडर जो है वो मिक्सचर होता है शुगर का एंड NaCl का, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड NaCl। ये तो आपने पढ़ी रखा है, ORS। ठीक है बेटा, जब भी कभी डिहाइड्रेशन होता है, ओके, लूज मोशन की प्रॉब्लम हो, वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो, स्पेशली समर्स में ऐसा होता है, जब भी डिहाइड्रेशन होता है तो क्या देते हैं हम? ORS। ORS की फुल फॉर्म क्या होती है? ओरल रीहाइड्रेटिंग सस्पेंशन। बेटा ओरली मीन्स लेना इसको ओरली। एक तो होता है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर, लेकिन ये है रीहाइड्रेशन। री मतलब होता है दोबारा, अगेन। हाइड्रेटिंग मतलब वाटर ले लिया, दोबारा से शरीर में पानी की कमी को दूर करना, रीहाइड्रेशन। तो ORS की फुल फॉर्म क्या होती है? ओरल रीहाइड्रेटिंग सस्पेंशन। इसका कॉमन नेम क्या होता है? इलेक्ट्रल पाउडर। और आपको पता है बेटा ORS जो किस किस का मिक्सचर होता है? शुगर कैंड NaCl का। और जो ये ORS है, हम इसका यूज कब करते हैं? इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोलेरा, इन द डिहाइड्रेशन एंड इन वोमिटिंग। ओके, चलिए आगे इसके बाद है व्हाट इज बेकिंग पाउडर। बेटा बेकिंग पाउडर क्या होता है? तो आप सबको पता है, एक तो होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, सबको पता है। वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3 और बेकिंग सोडा होता है NaHCO3। तो आपको ये तो पता है बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा तो होता ही होता है, लेकिन बेकिंग सोडा तो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसमें तो बिटरनेस बहुत ज्यादा होगी, तो हम बेकिंग सोडा को एज इट इज यूज नहीं कर सकते बेटा। तो हम उसे किस में कन्वर्ट करते हैं? बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट करते हैं। तो जो बेकिंग पाउडर है वो किस किस का मिक्सचर होता है? इट इज द मिक्सचर ऑफ पोटाशियम हाइड्रोजन टाइट्रेट, पोटाशियम हाइड्रोजन टाइट्रेट। बेटा टाइटरिक एसिड डाल देते हैं किसमें? बेकिंग सोडा में। बेटा बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाई कार्बोनेट, पता है सबको, ये बेकिंग सोडा है, ये बहुत कड़वा होता है। इसकी बिटरनेस को थोड़ा सा कम करने के लिए इसमें हम क्या डाल देते हैं? एसिड डाल देते हैं। एसिड भी कौन सा? टाइटरिक एसिड। आपको पता है टाइटरिक एसिड टेमेरिंड से मिलता है, थोड़ा खट्टा होगा ना ये, तो ये बिटरनेस कम कर देगा किसकी? बेस की। दैट्स व्हाई वी ऐड टाइटरिक एसिड। और हमें टाइटरिक एसिड नहीं डालना, उसका सोल्ट डालना है, तो उसका सोल्ट हम क्या डाल रहे हैं? पोटाशियम हाइड्रोजन टाइट्रेट। ठीक है, अब आप ये देखिए बेटा, ये आपका है पोटाशियम हाइड्रोजन टाइट्रेट। अगर बेटा मैं इस के की जगह, देखो जिसको मैं यहां बता रही हूं, अगर इस के की जगह H होता, अगर इस के की जगह क्या होता? H, तो ये टाइटरिक एसिड कहलाता। किसका फॉर्मूला है ये? टाइटरिक एसिड का फॉर्मूला है फाउंड इन टेमेरिन। लेकिन यहाँ पर H की जगह क्या आ गया? K। मतलब मैंने इस एसिड की रिएक्शन बेस से करवा दी KOH से, तो H की जगह क्या आ गया? K आ गया। तो ये आपका बन गया पोटाशियम हाइड्रोजन टाइट्रेट। ये क्या बना? पोटेशियम हाइड्रोजन टाइट्रेट बना। ठीक है, और इसकी रिएक्शन मैंने किससे कर दी? बेकिंग सोडा से। बेकिंग सोडा क्या होता है? NaHCO3। तो अब क्या होगा? ये आपको पता है, जो सोडियम एटम है ना Na, इट इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। सोडियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। तो अब यहां से H हटेगा और बदले में Na जुड़ जाएगा। तो आप देखिए इससे जब ये बना तो क्या चेंज है? बस यही तो चेंज है। H हट के क्या आ गया बेटा? Na आ गया।
H हट के क्या आ गया, Na, बस। तो ये बन गया बेकिंग पाउडर। ये क्या बना बेटा, बेकिंग पाउडर बन गया, H हट के Na आ गया, प्लस में निकल गया H2O, प्लस में निकल गया CO2। तो ये मैंने आपको रिएक्शन बता दी है। अब रिएक्शन आपकी लिखनी थोड़ी ना आएगी, बस आपको ये पता होना चाहिए किस किस से बनता है ये। तो ये पोटाशियम हाइड्रोजन टाइट्रेट और बेकिंग पाउडर से बनता है, बेकिंग सोडा से बनता है बेकिंग पाउडर। अब आगे यहाँ बात है बेटा ब्लीचिंग पाउडर की। तो आपको पता है जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ना, इट इज नॉट ए कंपाउंड। ब्लीचिंग पाउडर इज नॉट ए कंपाउंड, इट इज ए मिक्सचर ऑफ कंपाउंड। अब देखो ये टर्म आपके लिए नई है, ये आपकी बुक में आपके नोट्स में नहीं दे रखी है, इसको ध्यान से देखो आप। तो ब्लीचिंग पाउडर का कंपोजिशन ये होता है बेटा CaOCl2 इंटू 4H2O, साथ में CaCl2 और CaOH की होल ट्वाइस इंटू H2O। मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, देखिए आप यहाँ पे 3 कंपाउंड है। एक तो आपका है बेटा, प्लीज पेन मत चलाओ, हाथ नहीं मारना इस पे। एक तो आपका है CaOCl2, ठीक है, एक है CaCl2 और एक है CaOH की होल ट्वाइस इंटू H2O। तो टोटल इसमें कितने मोल है वाटर के, 5। 4 तो यहाँ है और एक यहाँ है बेटा लक्ष्य। तो टोटल हो गया 4 और 1 5 मोल ऑफ H2O, ठीक है। तो ये आपके लिए नया है, इसको आप पढ़ लेना। ब्लीचिंग पाउडर जो किस किस का कंपोजिशन है, CaOCl2 इंटू 4H2O का और CaCl2 का एंड CaOH की होल ट्वाइस इंटू H2O का। ओके, तो आज बेटा ये हमने कुछ टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किए। अब अगर आपको इन टॉपिक्स में कोई भी डाउट है तो मुझे बताइए, आपको कहीं भी कुछ भी पूछना हो। फर्स्ट पेज पे हमारा एसिडिक सोल्ट था, सेकंड पेज पे हमारा बेसिक सोल्ट है, फिर हमने डबल सोल्ट पढ़ा और फिर हमने मिक्स्ड सोल्ट पढ़ा। मेन यहाँ पर ये है कि आपको इन सोल्ट को ना कैटेगराइज करना आना चाहिए, आप पता कर सको ये एसिडिक सोल्ट है, बेसिक सोल्ट है, नॉर्मल सोल्ट है, किस तरह का सोल्ट है, वो मेन है बेटा यहाँ पे, वो आपको करना है, ठीक है।